Assalamualaikum. How are you all? I hope you are all okay. Today we will discuss the diary of 14 March 2026 for class 7. हमारी इंग्लिश ग्रामर की डायरी है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल प्लस नेगेटिव। उसके बाद हमारी उर्दू ग्रामर है, दरख्वास्त में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मुकम्मल। मैथ है हमारे पास, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 to कंप्लीट। साइंस की है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन 3 पार्ट 2 नेक्स्ट कंप्लीट प्लस पार्ट 3 कंप्लीट। इस्लामियात की हमारे पास है माशरे का इस्तेहकाम मुख्तसर सवाल नंबर 3, 4, 5। अल कुरान की हमारे पास है सूरह ज़लज़ाल तफसीली सवाल नंबर 2 मुकम्मल। टॉपिक में हमारे पास है गुड सिटीज़न 7 लाइन्स पैराग्राफ राइट। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस थे, उसमें आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव करने हैं। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। और ये आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लें। उर्दू ग्रामर में हमारे पास है दरख्वास्त पेज नंबर 120। इसमें आपने दरख्वास्त करनी है हेडमास्टर साहब के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। पैटर्न आपने ऐसे करना है बखिदमत जनाब हेडमास्टर कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा लाहौर डॉट, फिर आपने उन्वान लिखना है स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, फिर नीचे जनाब आला। उसके बाद आपने अपनी दरख्वास्त लिखनी है और लास्ट पे आपने करना है अलारिस आपका ताबेदार शागिर्द हमज़ा छोटिए दरिए, और फिर लास्ट पे आपने डेट ऐड करनी है। इस्लामियत में हमारे पास था चैप्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी माशरे का इस्तेहकाम। इसके हमने मुख्तसर सवालात करने हैं। पहला और दूसरा आप लोगों ने कल कर लिया था, अब तीसरा चौथा पांचवा करना है। तीसरा देखें, बनु कैनका के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सबब क्या था। इसका जवाब पेज नंबर 33 पर है। पेज नंबर 33 यहाँ पे आपकी हेडिंग है गज़वा बनु कैनका। इसकी आपने 4 लाइन पे आना है। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने उनको इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। ये लोग मुसलमानों को ज़िद पहुँचाते थे। इसके आगे आपने ये लाइन ऐड करनी है, यही वजह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सबब बनी। यही वजह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सबब बनी। यहाँ तक आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बनु नज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सबब क्या था। इसका जवाब पेज नंबर 34 पर है। पेज नंबर 34 पर आ जाएं। पेज नंबर 34 यहाँ पे आपका पॉइंट है गज़वा बनु नज़ीर। आपने स्टार्ट से शुरू करना है। उसके बाद आपने सेकंड लाइन पर आना है। यहाँ से आपने मुसलमानों और यहाँ से आपने कटिंग करनी है। आपने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान वाज़ेह शरात पर जो मुआहिदा तय किया, बनु नज़ीर में इस मुआहदे के रुकन थे। यहाँ तक आपने इसको काट देना है, आप से लेकर लेकिन तक। फिर आपकी लाइन ऐसे बनेगी, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो यहूदी कबाइल और ख़ास तौर पर बनु नज़ीर, यहाँ से बनेगी। और आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और उसके साथ आपने फिर वही लाइन ऐड करनी है, यही वजह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सबब बनी। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। बनु नज़ीर को मुसलमानों को बनु नज़ीर की शिकस्त का क्या फ़ायदा हासिल हुआ। इसका जवाब भी पेज नंबर 34 पर है। पेज नंबर 34 बनु नज़ीर वाला पॉइंट है, इसके बिल्कुल लास्ट पे आना है आपने। लास्ट पॉइंट की सेकंड लाइन के लास्ट पे माली गनीमत की दर पर बहुत सा असला और 600 ऊँट वगैरह यहाँ से लेकर लास्ट तक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका माली गनीमत से लेकर लास्ट पे है नापाक वजूद से पाक हो गया, यहाँ तक। साइंस का हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है इम्यूनिटी एंड डिजीज़। इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस वायरस बैक्टीरिया फंजाई एक्सप्लेन हाउ दे कैन एंटर ह्यूमन बॉडी। इसका जवाब पेज नंबर 38 प्लस 39 पे था। पेज नंबर 38 पर आ जाए। इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पॉइंट्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई। वायरसेस आपने कर लिया था, बैक्टीरिया आप लोगों ने कल किया था, हाफ यहाँ तक कैप्सूल ओवर द सेल वॉल। अब आपने बैक्टीरियम राइबोसोम से करना है, यहाँ से यहाँ तक होस्ट सेल तक आपने बैक्टीरिया कंप्लीट करना है।
उसके बाद पार्ट 3 पर आ जाए, फंजाई। फंजाई आपने स्टार्ट से शुरू करना है और इसकी सेकंड लाइन के लास्ट पर आना है, डिकेइंग मैटर तक। यहाँ तक आपने फंजाई वाला नेक्स्ट कंप्लीट करना है और इसमें कटिंग देख लें। सेकंड लाइन पे आपने एज फंगल सेल्स डोंट हैव क्लोरोफिल, ये आपने काट देना है। और यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अल कुरान में हमारे पास सूरह ज़लज़ाल है, इसका आपने करना है तफसीली सवाल नंबर 2। सूरह ज़लज़ाल की बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी नकात तहरीर कीजिए। इसका जवाब पेज नंबर 101 है। पेज नंबर 101, यहाँ पे आपने स्टार्ट से शुरू करना है। सूरह ज़लज़ाल में अल्लाह ताला ने यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.15, 1.14 आपकी कट है। इस एक्सरसाइज में हम एनुअल इनकम और सेल टैक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जी, जवार हैज़ एनुअल इनकम रुपीज़ 10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। हमने इसके एनुअल इनकम पर जो है इनकम टैक्स फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे? जवार एनुअल इनकम लिखेंगे, एक्सपेक्टेड अमाउंट, जवार एनुअल इनकम जो है जी वो 10 लाख है। एक्सपेक्टेड अमाउंट आपको पेज नंबर 58 पर यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है, जहाँ इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम भी लिखी हुई है और इनकम टैक्स भी लिखा हुआ है। अभी हम इस क्वेश्चन में ये 6 लाख वाली यूज़ करेंगे और इसकी जितना परसेंट हमें गवर्नमेंट ने टैक्स बताया हुआ है 2.5, ये हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। टोटल टैक्सेबल इनकम हम ग्रॉस इनकम में से एक्सपेक्टेड इनकम जो हमारे पास ग्रॉस इनकम उसकी 10 लाख है। एक्सपेक्टेड इनकम जो हमें चार्ट में दी गई है 6 लाख है। हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 4 लाख आ जाएगी। रेट ऑफ इनकम टैक्स भी हमें उन्होंने इसमें कितना बताया? 2.5 बताया है, वो जो चार्ट में दिया हुआ था, मैंने आपको पहले बताया। इनकम टैक्स रेट ऑफ इनकम लिखेंगे और जो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम निकली है वो लिखकर हमने इसको क्या करना है? पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 0 लगाएंगे और ये परसेंटेज की जगह पर परसेंटेज की हमेशा वैल्यू जो है 1/100 होती है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यहाँ नीचे 1000 आ जाएगा और ऊपर जो है 25 आ जाएगा। इसके 4 लाख के 30 जो है हम 1000 के 30 से कट कर देंगे, 25 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल इनकम टैक्स जो है वो 10,000 है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली रुपीज़ 10,000 देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि अली ने इनकम टैक्स कितनी दी है और उन्होंने हमें एनुअल इनकम नहीं बताई कि अली की एनुअल इनकम कितनी है, बस हमें ये बता दिया कि उसने 10,000 इनकम टैक्स दिया है। तो हम इसकी एनुअल इनकम किस तरह निकालेंगे? इनकम टैक्स पेड बाय अली 10,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स हमने 2.5 ही लगाना है जो कि हमें चार्ट में दिया गया। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हमारी इसका फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। अब हमारे पास रेट ऑफ इनकम टैक्स भी है, तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स भी है, टैक्सेबल इनकम नहीं है, वो हम एज इट इज़ इसको साथ लेके चलेंगे। परसेंटेज की जगह पर 1/100 लिखेंगे और पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने 10 लगाया। अब हमारे पास यहाँ पर 1000/25 आया। 1000 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह एज इट इज़ हम इसकी कटिंग करेंगे, हमारे पास 4 लाख आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम हमारी क्या है जी? 4 लाख। तो टोटल एनुअल इनकम जो है टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम पर एक्सपेक्टेड इनकम। तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम निकली है और एक्सपेक्टेड इनकम हम दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास उसकी टोटल इनकम एनुअल इनकम आ जाएगी। कल आपने ये क्वेश्चन 9 से 11 बजे तक स्कूल में आके चेक करवाना है।